हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो ब्लैक बुक की सीरीज़ चल रही है, इंग्लिश वोकैबलरी ब्लैक बुक, स्पेशली मैंने यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए शुरू की है। लेकिन आप लोग जानते ही हैं वोकैब एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्ज़ाम जो कि एसएससी हो, चाहे वो इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में वोकैब आती है। बिना वोकैब के इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। कि अगर आपको इंग्लिश के वोकैब की नॉलेज नहीं है तो आप बाकी जो सेंटेंस होंगे उनका मीनिंग आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने 169 तक कर लिए थे, आज हम लोग 170 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है स्टडी लवर्स वर्ल्ड, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप सारी क्लासेस देख पाएँ। और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। और आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। 170 पे जो मीनिंग है वो है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का हिंदी मीनिंग होता है तानाशाह, अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, ऐसा शासक जिसके पास पूर्ण सत्ता हो। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का हिंदी मीनिंग होता है स्वशासन, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। स्वशासित देश या क्षेत्र, जो देश अपने आप चलाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे वन वर्ड में कहेंगे ऑटोनॉमी। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है शव परीक्षण। शव परीक्षण होता है ऑटोप्सी का मतलब। और एन ऑफिशियल examination of a dead body by a doctor in order to discover the cause of death। मृत्यु का कारण जानने के लिए डॉक्टर द्वारा मृत शरीर की आधिकारिक जांच, उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में, उसे कहते हैं ऑटोप्सी। अगला मीनिंग है एवलांची। एवलांची पहाड़ से तेजी से गिरता हुआ बर्फ का ढेर, आपने सुना होगा कई बार ये वर्ड। तो इसका जो हिंदी मीनिंग हुआ पहाड़ से तेजी से गिरता हुआ बर्फ का ढेर। अ मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन साइड। पहाड़ की ढलान से बर्फ की चट्टानों और पत्थरों का तेजी से गिरना, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एवलांची। अगला मीनिंग है एवांट गार्डी। एवांट गार्डी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अपने क्षेत्र में अग्रणी। The group, especially in the arts, regarded as being the most experimental। विशेषकर कला के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोगधर्मी समूह। मोस्ट एक्सपेरिमेंटल का मतलब प्रयोगधर्मी समूह। नहीं, इसका जो होगा इसका मतलब होगा विशेषकर कला के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोगधर्मी समूह। जो ग्रुप होता है उसे समूह कहते हैं, और जो प्रयोगधर्मी होता है उसे एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, प्रयोगधर्मी। हमारा जो अगला मीनिंग है 174 पे वो है एवराइस। इसका हिंदी मीनिंग होता है लालच, इनसटाइबल डिज़ायर फॉर वेल्थ। धन पाने की अतृप्त इच्छा को क्या कहते हैं वन वर्ड में, इसको कहेंगे एवराइस। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है एवरीसियस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है लालची। हैविंग एन एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ, धन की अत्यधिक इच्छा रखने वाला, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं एवरीसियस। अगला मीनिंग है एवियरी। एवियरी का जो मीनिंग होता है वो होता है पक्षीशाला या चिड़ियाघर। अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन ए कन्फाइंड स्पेस,
पक्षियों को रखने का पिंजरा या पक्षीशाला, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? एवियरी। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है एविसाइड, पक्षियों को मारना, किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों को मारना। पक्षियों की जो हत्या होती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहेंगे एविसाइड। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है एविडिटी। एविडिटी का हिंदी मीनिंग होता है उत्सुकता, कीन इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, गहरी रुचि या उत्साह। दोस्तों, जो ये क्लासेस चल रही हैं, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें जाके उसे। और मेरे जो चैनल पे पड़ी हैं ये आपके फ़ायदे के लिए क्लासेस हैं। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो बार बार देखें उसे, आपको समझ ज़रूर आएंगी। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। हमारा अगला मीनिंग जो है वो है अवॉइड। अवॉइड का जो होता है मीनिंग वो होता है दूर रहना, टू कीप अवे फ्रॉम, दूर रहना या बचना। हमारा जो अगला मीनिंग है 181 पर वो है एक्सोइम। एक्सियोम का हिंदी मीनिंग जो होता है सिद्धांत, अ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। ऐसा नियम या सिद्धांत जिसे अधिकांश लोग सत्य मानते हैं उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सियोम। अगला मीनिंग है बैचलर। बैचलर का मीनिंग होता है अविवाहित, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड। अविवाहित पुरुष, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वन वर्ड में बैचलर। अगला मीनिंग है बेकरी। ऐसी जगह जहाँ रोटी और केक बनाया जाता है, अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड। ऐसा स्थान जहाँ ब्रेड और रोटी बनाई जाती है उसे कहेंगे बेकरी। बार्ड। बार्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है गंजा, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। एक ऐसा आदमी जिसके सर पे बाल ही ना बचे हों, जो पूरी तरह से गंजा हो गया है, उसे क्या कहेंगे? गंजा या गंजा व्यक्ति। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है बार्डर डैश। इसका मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है बकवास, सेंसलेस टॉक और राइटिंग। इसका बेतुकी बातें या निरर्थक लेखन। जो बेतुकी बातें करता है, निरर्थक लेखन करता है, लिखता है, तो उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? बार्डर डैश। दोस्तों, आज हम लोगों ने 170 से 185 तक अपने वोकैब को कंप्लीट किया है। अगर आपको ये लगता है कि ये जो क्लासेस चल रही हैं वो किसी फ़ायदे के तहत नहीं है, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि यूपी टीजीटी का नोटिफिकेशन या अदर वैकेंसीज़ जो हैं उनका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप देखिए, ये सब जिसमें भी इंग्लिश आती है, टीचिंग के एग्ज़ाम में स्पेशली, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली हैं। अदर जो एसएससी, सीजीएल, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हों, तो उसके लिए भी वो कैब ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे नहीं आएंगी, ये सभी में आपको फ़ायदा देंगी। तो आप इस लिहाज से जो है पढ़ें इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और आप जो है डेली रिवीजन करेंगे तभी इसका आपको फ़ायदा मिल पाएगा। एक बार याद करके छोड़ देंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने आज 185 तक पढ़े हैं, तो आज की अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और चलिए धन्यवाद।